नमस्ते, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। तो अच्छी रही होगी दिवाली सबकी। अपने आप को वर्तमान में व्यस्त रखिए, भविष्य उसकी फिक्र कर लेगा अपने आप। भविष्य का नच्चोर। शरीर हमेशा वर्तमान में रहता है, अभी यहाँ। मन भूत भविष्य में रहता है, तब वहाँ मतलब कि तब क्या हुआ था वो भूतकाल है, वहाँ वो भविष्यकाल है। भविष्य और भूतकाल को ही तब वहाँ कहते हैं। अब यहाँ यानी वर्तमान जो है उसमें। तब वहाँ रहने वाला मन तब वहाँ से जुड़ी चीज़ों को ठीक रखना चाहता है, भूतकाल में रहने वाला होता है। स्वयं होता है अभी यहाँ। अभी यहाँ स्वयं की अखंडता अपार ऊर्जा से भरी है। स्वयं की ऊर्जा अपार है। हर एक का इससे परम लाभान्वित होना संभव है। दुर्बल से दुर्बल, कमज़ोर से कमज़ोर आदमी भी अभी यहाँ अपने आप के साथ रहने लग जाए तो महान आत्मबल को प्राप्त होता है। मन अभी यहाँ और तब वहाँ में विभाजित रहता है और चित्त या चित्त के रूप में हम दोनों के बीच डोलते रहते हैं, पेंडुलम की तरह। कभी इधर कभी उधर, भूत भविष्य इसमें ही रहते हैं, पेंडुलम की तरह। पेंडुलम आपने देखा होगा कैसे घूमता है। चित्त से हमारा तादात्म्य में हो जाता है। चित्त स्थिर हो तो कुछ संभव हो। चित्त अपने आप कैसे स्थिर होगा? चित्त से हमारा तादात्म्य है, इसलिए हमें ही स्थिर होना होगा। तो चित्त के रूप में तो ही उसके सुपरिणाम का परिणाम आ सकते हैं और फल मिलता है। हमें ही ठहरना होगा। जब हम स्थायी रूप से ठहरने रहते हैं, सफल हो जाते हैं ठहरने में, तब यही आत्म साक्षात्कार है, सेल्फ रियलाइजेशन। आत्म साक्षात्कार का अंग्रेजी। वास्तव में यह आत्म साक्षात्कार करने की बात नहीं है। वास्तव में नहीं है ये, क्योंकि जो है अर्थात आत्मा का सत्य वह तो नित्य वर्तमान है। यही इसलिए केवल चित्त रूपी हमें स्थिर रहने का प्रयत्न करना चाहिए, ये पर्याप्त है। इतना ही करो तो चलेगा। आत्मा स्वयं है, दो नहीं एक ही है। स्वयं में दो नहीं है। लेकिन संस्कृत शब्द आत्मा जो है वो संस्कृत शब्द है। उसका मतलब होता है मन बुद्धि विचार में लग जाते हैं। जो ये शब्द बोलते हैं आत्मा, तो मन बुद्धि विचार में लग जाते हैं। मन और बुद्धि दोनों में लग जाते हैं कि क्या है आत्मा, कहाँ है, ये सब मन बुद्धि बोलते हैं। क्योंकि आत्मा शब्द कहा हमने, तो मन उसका जो स्वभाव है वो पता लगाना चाहेगा, आत्मा कौन है, कहाँ है, क्या है, ये सब मन बोलेगा। आत्मा शब्द के प्रयोग से दूरी मालूम पड़ती है, क्योंकि आत्मा शब्द बोले तो हमें लगता है ये हमारे से कोई अलग चीज़ है और हमें उसको प्राप्त करना होगा, ऐसा हो जाता है। जबकि स्वयं शब्द के प्रयोग से दूरी समाप्त हो जाती है, हम अपने समीप आ जाते हैं। स्वयं कहा तो समीप आ गए, आत्मा कहा तो नहीं ये होता, ये स्वयं कहने से होता है। शरीर को विश्रामपूर्ण रिलैक्स में रखने का प्रयत्न किया जा सकता है, अवश्य करना चाहिए।
यह बड़ा कल्याणकारी है। शरीर थोड़ा विश्राम में रहने लगे तो चित्त रूपी स्वयं की तरफ ध्यान आ सकता है। अब चित्त रूपी हमें स्थिर होना है और मन नहीं होगा तो हमें शरीर को स्थिर रखना चाहिए। शरीर के धीमे ढीले तथा विश्राम पूर्ण होने में इसमें मदद मिलती है। स्थूल से शुरू किया जा सकता है। चित्त सूक्ष्म है, सीधे इसे रोक पाना मुश्किल है। मैंने कहा ना कि शरीर होगा स्थिर, मन नहीं होगा, तो हमें शुरुआत शरीर से ही करनी होगी। हम ही तो व्यग्र होकर भागते हैं चित्त के रूप में। शरीर रियलाइज हो जाए, शरीर पैरालाइज हो जाए तब बाध्य होकर रुकना पड़ता है, लेकिन वह स्थिति सुखद नहीं होती, क्योंकि मन को तो वो काम करना है, ये काम करना है, ये तो मन की मजबूरी है। देखा जाए तो बाध्य कौन होना चाहता है? कोई नहीं होगा ना। चित्त धीमी गति में रहने लगे तो हम शांत होने लगते हैं। तब शरीर साथ न दे तब भी हम हमारी सुख रूप शांत अवस्था में रह सकते हैं। चित्त धीमी गति हो तो इसका आध्यात्मिक लाभ तो है ही, सांसारिक लाभ भी है। श्री कृष्ण कहते हैं, यम लब्ध्वा चापरम, आत्मस्थिति से बड़ा कोई लाभ नहीं है इस पूरी दुनिया में। ऐसा अपने आप में स्थिर पुरुष बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता। गीता में श्लोक है ना। विचलित होने के लिए चित्त की अस्थिरता चाहिए। चित्त पूरी तरह से स्थिर हो जाए तो विचलितता असंभव हो जाती है। यह सही है, यह तुरंत नहीं होता, लेकिन यह भी सच है कि जैसे जैसे चित्त स्थिर होने लगता है, शांत होने लगता है, इस पर पड़ने वाले प्रभाव कम होने लगते हैं। इसकी कोशिश करने मात्र से सुपरिणाम आने लगते हैं। अन्यथा तुरंत बोल देना, तुरंत जवाब देना, तुरंत चल देना, तुरंत परेशान हो जाना, तुरंत घबराने लगना आदि होते हैं। जैसे ही किसी ने कुछ कहा और तुरंत प्रतिक्रिया होती है। झगड़े भी ऐसे ही होते हैं ना। यह प्रतिक्रिया कौन करता है? चित्त करता है या हम करते हैं? जब तक चित्त से हमारा तादात्म्य है तब तक हम स्वयं चित्त है। चित्त की अहम वृत्ति है। अहम बुद्धि अलग चीज है, वह मान्यता से जुड़ी है। अहंकार को मिथ्या काल्पनिक अहमन्यता के रूप में ही बताया जाता है। मैं कुछ हूँ ऐसा मान लिया गया है। माना गया सत्य सत्य नहीं है, जाना गया सत्य सत्य है। माना गया सत्य सत्य तो नहीं है, पर लगता है। लगना ही तो मानना है ना, माना तो लगेगा ना। इसके लिए मैं कुछ हूँ इस कल्पना को छोड़कर मैं हूँ इस अनुभव स्थिति में आना चाहिए। और वास्तविक यही है, मैं हूँ इतना ही पर्याप्त है। और क्या करना है? मैं हूँ यह अहम वृत्ति है, यह आत्मा नहीं है, जो मूल स्वयं है सर्वव्यापकता के अर्थ में। मैं हूँ भी ये अहम वृत्ति, वो भी आत्मा नहीं होती। तादात्म्य होने से अहम वृत्ति आधार का कार्य करती है। अहम वृत्ति हृदय में होती है, फिर भी वो आत्मा नहीं है, देखना है। अहम बुद्धि मन में बने रहने के कारण अहम बुद्धि सहायता कम, बाधा ज़्यादा करती है। मान्यता में ही जीता है आदमी, सच नहीं इसे पता चलता। इसलिए सीधे अहम वृत्ति में टिकना ज़्यादा सार्थक है। अहम वृत्ति जो है हृदय में
मैं हूँ वह अहम वृत्ति वो टिकना, मैं हूँ में टिकना ज़्यादा सार्थक है। यदि साधक कुछ भी न सोचे तथा केवल अहम वृत्ति की तरह स्वयं की तरह टिका रहे तो जो वास्तविक स्वयं है परमात्मा वह प्रकट हो जाता है अपने आप। आत्मा और परमात्मा एक ही है, परम, क्योंकि आत्मा वो परम है इसलिए परमात्मा वही परम है। उसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। किसको कहते हैं पता चला? स्वयं की तरह टिका रहे तो जो वास्तविक स्वयं है परमात्मा वो प्रकट हो जाता है अपने आप, और उसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। बिना कुछ सोचे अहम वृत्ति की तरह टिके रहना इसलिए मुश्किल है क्योंकि शरीर से तादात्म्य होता है और हम अहम बुद्धि की तरह सोचते हैं, जो मान्यता की कही मान्यता से ही तो सोचते हैं। मान्यता है कि मैं मन हूँ, मैं सोचने वाला हूँ, वो मान्यता ही है ना। इससे तब वहाँ दूसरे व्यक्ति, घटना, परिस्थिति अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मान्यता तो मान्यता ही रहेगी ना, वो तो मानेगा इसने गुस्सा दिलाया, इसने ये दिलाया, असली बात नहीं समझेगा वो, क्योंकि उसके लिए यही महत्वपूर्ण है ना, मान्यता ही महत्वपूर्ण है, और मान्यता में मानना ही ये महत्वपूर्ण है उसकी व्यक्ति घटना परिस्थिति। ऐसा लगता है उन्हें लेकर कुछ करना पड़ेगा तो सामर्थ्य चाहिए। जो हुआ उसको लगता है कुछ करना चाहिए, क्रोध आता है तो रोकना चाहिए, ये सब हो जाता है। सामर्थ्य आत्मशक्ति से, आत्मबल से संभव होती है। इसके लिए स्वयं में रहना परम आवश्यक है। स्वयं में रहना, अपनी जगह रहने के लिए धीमा, शांत, अव्यग्र होना ही पड़ता है। दूसरा कोई रास्ता नहीं, हमें धीमा होना पड़ेगा। रास्ता एक है, वह है भीतर भी जाना है और बाहर भी जाता है। रास्ता एक है, वह भीतर भी जाता है और बाहर भी जाता है। रास्ता एक है। बाहर की ओर तो तेजी से भाग सकता है आदमी, परंतु भीतर ठहरना है तो भागना काम नहीं आएगा। बाहर तो हम भाग जाएंगे, पर भीतर जाने में क्या कहा है कि भागना नहीं होता, वो आराम से होता है ना। गति को धीमी करते जाना होगा, इसलिए इससे स्थिरता गहराती है। शांत स्थिर होना असंभव नहीं है, मगर गति को धीमा करना पड़े। हम जो करें वो धीमा गति से करें तो भी लाभ बढ़ेगा। जैसे जैसे गति कम होती है, स्वयं में स्थिरता बढ़ने लगती है। क्या यह भविष्य में होता है? स्थिरता कब बढ़ती है? भविष्य में नहीं बढ़ती। अभ्यास वर्तमान में ही होता है। भविष्य में होने वाला अभ्यास काल्पनिक है, क्योंकि भविष्य आया नहीं ना। वर्तमान जो है उसमें ही होगा ना, जो होगा वो। अहम बुद्धि भविष्य के फायदे उठाना चाहती है। मैं हूँ मान्यता, मैं हूँ ऐसी मान्यता है। मैं हूँ वो अनुभव हो, वो अहम वृत्ति है, ये अहम बुद्धि है। तब वहाँ किसी को बता देना चाहती है। ऐसा काल्पनिक प्रदर्शन किसी काम का नहीं। सचमुच जो शक्तिशाली है वह शक्ति प्रदर्शन की कल्पना नहीं करता और कल्पना करता ही नहीं करता ही नहीं। वह सहज ही वर्तमान में रहता है। देखो सहज आया ना, सहज मतलब वो वर्तमान में है, ये सब जान लेता है। जैसे साहसी व्यक्ति का चित्त कभी तब वहाँ नहीं होता, भयभीत आदमी का चित्त ही हमेशा तब वहाँ होता है। साहसी होगा तो उसका चित्त भविष्य में नहीं होगा, क्योंकि उसको साहस है ना, साहस वो एक वृत्ति है।
साहस है, इसलिए भविष्य में उसको डर, खतरे का डर नहीं रहता, कोई कर दे कोई नहीं कर दे। और भयभीत को ऐसा होगा कोई कुछ कर देगा। और ये जी आत्मबल उसको आया, आत्मविश्वास, साहस आया, वह वर्तमान में रहने के अभ्यास के अनुभव में है। वर्तमान में रहने के अनुभव है, उससे ही साहस आएगा। और यही कारण है भविष्य जब भी आता है तब उसका सामना इसी नित्य वर्तमान आत्मबल से होता है। वर्तमान से ही भविष्य का सामना होगा। भविष्य आता है किसी व्यक्ति, घटना, परिस्थिति के रूप में। वह सब मानसिक होता है। वास्तविक भी माने तो भी ऐसा कुछ भी नहीं है जो आत्मबल का सामना कर सके। यदि वज्ञ सचमुच है, वह हमें सचमुच है। जो पूरी तरह से स्वयं में ठहर जाता है, वह सर्वत्र व्याप्त ऊर्जा से जुड़ जाता है, वह योगी होता है। बात सिर्फ यही है कि पूरी तरह से स्वयं में ठहरने की कोशिश भविष्य में नहीं हो सकती, वर्तमान में ही हो सकती है। इसका मतलब वर्तमान में रहना ही ठहरना है वास्तव में। और वर्तमान नष्ट होता है भविष्य की फिक्र में, क्योंकि भविष्य की फिक्र करेंगे तो हम वर्तमान को तो जिएंगे नहीं और वर्तमान में करेंगे नहीं ना, वर्तमान में रहने का अभ्यास। वर्तमान में भी जो परिस्थिति है वह तात्कालिक है, आने जाने वाली, चली जाती है ना। भविष्य में नहीं हो सकती, वर्तमान में ही होती है। वर्तमान में भी जो परिस्थिति है वह तात्कालिक है, कहा ना। विषमता हो सकती है, लेकिन वह अक्सर होता है ठहरने के अभ्यास का अवसर होता है, अक्सर नहीं। ठहरने के अभ्यास का वो अवसर है। विषमता है ना, वो तब हमें मालूम पड़ेगा कि हम वर्तमान में है या भविष्य में। तब वहाँ में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो ये तो एक अवसर है ना अभ्यास का। किसी ने क्रोध किया, कुछ कह दिया, सब तात्कालिक, पर हम शांत मौन होने का अभ्यास करते रहे। आवेग में धीमापन आने लगे तो एक स्थायित्व आने लगता है। यह हमेशा बना रहता है, यह गति नहीं करता। समय ही इसकी अधीनता स्वीकार करके गुजरता है। समय गुजरता है, वो नहीं गुजरता। जैसे पर्दे पर चाहे तूफान आए, अग्निकांड आदि के दृश्य हो, दिखाए गए हो, पर्दे पर उसका कोई असर नहीं होता। सारी फिल्म गुजर जाती है और पर्दा बना रहता है। श्री कृष्ण ने इस तरह कहा, नैनं छिन्द्यन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावक, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोयति मारुतः, न शोषयति मारुतः। यह आत्मा अछेद्य है, यह आत्मा अदाह्य है, अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य है। तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। स्थिर रहने वाला और सनातन। हम जीवात्मा स्वयं के लिए कहते हैं, परमात्मा
परम स्वयं है, मगर वह स्व की तरह, पर की तरह नहीं। पर की तरह नहीं है, वह स्वयं की तरह है, आत्मा, परमात्मा। इसलिए जीव स्वयं जैसे जैसे तैरने लगता है, और तैरना और कृष्णमूर्ति ने जो कहा चुनावलेस अवेयरनेस, वो भी यही है। इसलिए जीव स्वयं जैसे तैरने लगता है, वह परम स्वयं में डूबने लगता है। स्वयं ही है। जीव अनेक हो सकते हैं, परम एक ही है। आध्यात्मिक पथ पीछे उसी से मिलाने वाला पथ है। सारा संसार सामने की ओर भाग रहा है, कोई एक ही पीछे की ओर देखता है, और पीछे है परम। कृष्ण कहते हैं ईश्वर सभी के हृदय में है, उसकी शरण में जाओ, तभी सब कुछ ठीक हो सकेगा, ठीक हो सकेगा। ईश्वर सदा वर्तमान में है, उसकी भविष्य में कल्पना नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल्पना करना ज्ञान है। इसलिए ठीक है यह कहना कि अपने आप को वर्तमान में अनुभव करो, व्यस्त रखिए, भविष्य उसकी फिक्र खुद कर लेगा। हमेशा वर्तमान ही होता है, भविष्य भी आता है तो वर्तमान की तरह आता है, और भूतकाल जब था तब वर्तमान ही था। भविष्य की कल्पना भी वर्तमान में ही तो करते हैं, और भूतकाल भी उसमें। मजबूर भविष्य है, वर्तमान नहीं। वर्तमान तो आधार है, अस्तित्व का सूचक है। इसलिए वर्तमान में होता है पूर्ण ठहराव। ठहराव और वर्तमान दोनों एक है, इससे देखा जाए तो, और वर्तमान में ही ठहराव होता है, ये भी आप जान सकते हैं। इसलिए मित्रों, वर्तमान में रहा करो। जीना हो तो वर्तमान में ही जीना चाहिए, ऐसा कहते हैं कई महात्मा, महापुरुष होते हैं वो। इसलिए वर्तमान में होता है पूर्ण ठहराव, तो पूर्ण ऊर्जा, पूर्ण शक्ति होती है। इसका अनुभव करना हो तो वर्तमान में ही रहने का अवश्य अभ्यास करना पड़े। वर्तमान में रहो। असंशयम महाबाहो मनो ग्रहंचलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। एक मित्र कहते हैं वे बड़े लेख नहीं पढ़ पाते, बड़ी बातें नहीं वो सुन पाते। उन्होंने सत्संग और लेख और ये बोलना में फर्क समझा ही नहीं। सत्संग का महत्व समझने पर फिर वहाँ लेख नहीं है, बोलना नहीं है। जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज इतना ही, मिलते हैं कल।